जी असुविधा से ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। परमात्मा मानव शरीर को निजे तैयारी करिसंती और एति अद्भुत यंत्र आदि शरीर भीतर रखी देइसंती तार कौनसी प्रकार बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिक माने भी पार पाती नहीं। अर्थात ये शरीर रचना विचित्र रचना परमात्मा कर देइसंती। शरीर द्वारा कर्म करने पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय एटा बाह्य कर्म करवार लगी देइसंती। भीतर कर्म करवार लगी फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण एटा बाह्यकरण होचे पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय और अंतःकरण भीतर करण माने साधन जीवात्मा पाई जो साधन देइसंती मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 14 प्रकार इंद्रिय मन का द्वारा जीवात्मा कर्म करे और मन ये समस्त इंद्रिय मन का मध्य मन होची सर्वश्रेष्ठ एवं संचालक सही मन विषय रे गीतारे गोटे श्लोक आसी गीतारे अर्जुन कहते कृष्ण को मन विषय रे चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायो रीव सुदुष्करम। हे कृष्ण ये मेरा मन इतना चंचल है कि इसको मैं अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। जिस प्रकार से वायु को कोई भी अपने मुट्ठी में बांध करके वश नहीं कर सकता, वायु को अपने मुट्ठी में बांध के कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मन को भी अपने मुट्ठी में बांध करके कंट्रोल करना मेरे लिए असंभव है। अर्जुन बोल है अर्जुन। परंतु वेद में यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त है। यजुर्वेद में 6 मंत्र हैं। यजुर्वेद में मन को अलग वर्णन किया है। कोई कहता है मन को चंचल है, कोई कहता है मन को इधर उधर बहुत भागता है, स्थिर नहीं रहता, चलायमान है। लेकिन यजुर्वेद कहता है मन को अमृत है। इतना फर्क है वेद की भाषा में और गीता की भाषा में। कितना अंतर है। गीता कहता है मन चंचल है, वेद कहता है मन अमृत है। बताओ कितना फर्क पड़ गया। परमात्मा ने हमको ऐसा भी साधन दिया है, मन रूपी साधन, जिसको वेद अमृत कह रहा है। यत् प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरमृतम, है ना, अमृत आया है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। जिस मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल जिस अमृत रूपी मन के द्वारा धारण किया जाता है, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। परमात्मा मनुष्य को ये मन रूपी साधन बहुत बड़ा साधन दिया है। इस मन का उपयोग करना जो जानते हैं ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं मन के द्वारा, और मन का जो दुरुपयोग करते हैं वो जेल खाने में भी पहुंच जाते हैं मन के द्वारा। और सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, ये आपके हाथ की बात। परमात्मा ने दे दिया
तो इसी प्रकार ये मन 24 घंटा हमारे कल्याण के लिए परमात्मा ने दिया है, उसका सदुपयोग हम करें। और सदुपयोग कैसे करेंगे? वही शिव संकल्प सुक्त यजुर्वेद का मंत्र कहता है, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, वही मेरा मन शिव संकल्प युक्त हो। बार बार 6 बार प्रार्थना किया गया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों का, भले बुरे सारे कर्मों का सच्चा बिंब दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही शक्ति मन ही देवता, मन साधन कहलाए, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूलन जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों का सच्चा बिंब दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कभी तो प्राणी भला विचारे, कभी तो बुरा विचार। मन के द्वारा प्राणी कभी कभी भला सोचता है और कभी कभी बुरा सोचता है, दोनों का अंतर दिखाया गया इसमें। कभी तो प्राणी भला विचारे, कभी तो बुरा विचार। मन से कोई बात न छिपे, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से भागन पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों का, भले बुरे सारे कर्मों का सच्चा बिंब दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये बहुत पुराना भजन है और मर्मस्पर्शी भजन है। इसका स्वर भी अच्छा लगता है, इसका भाव भी बहुत अच्छा है और इसका इस भजन का संबंध पूरा वेद मंत्र के व्याख्यान से जुड़ा हुआ। ये शिव संकल्प सूक्त का व्याख्यान मंत्र है और ऐसे से उदात्त भजन जो होते हैं आत्मा को और ये शरीर के तार को झकझोर कर देते हैं, झंझोड़ देते हैं। अर्थात ये सारे ब्रह्मांड में संगीत जो चल रहा है, हमारे शरीर के भीतर भी जो नस नाड़ी हैं वो भी संगीत के स्वर से संबंधित हो जाता है। संगीत के स्वर से रोगों का निवारण भी हो जाता है। ये भी संगीतज्ञ लोग रिसर्च कर रहे हैं। चारों वेद में जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र 7 छंद 7 स्वर से बंधे हुए हैं। षड्ज, ऋषभ, धैवत, मध्यम, गांधार, पंचम, ये 7 स्वर से
बंधे हैं और 7 छंद से गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद होते हैं। सारा चारों वेदों के सारे मंत्र 7 छंद और 7 स्वर से बंधे हुए हैं। और ये सारा ब्रह्मांड भी छंद और स्वर से बना है और आपका जीवन भी छंद और स्वर से बना हुआ है। और ब्रह्मांड और पिंड को हम कैसे जोड़ेंगे, यही है महर्षि दयानंद जी सामगान के विषय में लिखे हैं। अपवृत्ति कर्मणि वामदेव्य गानम शांत्यर्थम शांत्यर्थम। जब यज्ञ की समाप्ति हो जाती है और यज्ञ की समाप्ति के पश्चात हम गीत भजन गाते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे, किंतु महर्षि दयानंद क्या लिखा? सामगान। सामगान गाने को लिखा है। और जो गांधर्व वेद का अध्ययन नहीं किया, स्वर विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, सामगान गा ही नहीं सकता। ये भी एक साधना है। तो ये साम जो है पिंड और ब्रह्मांड को मिलाने वाला एक मध्यस्थ कड़ी है। उपासना के द्वारा हम भजन गाते हैं भगवान को। और प्राचीन काल में ऋषि महर्षि लोग वीणा के द्वारा सामगान गाते थे, भगवान को भजन करते थे, अपने मन की बात को भगवान को बताते थे। तो प्रार्थना इस प्रकार से भगवान को हमारे मन की बात को संगीत के माध्यम के द्वारा पहुंचाता है। इसीलिए इसको उपासना कांड, साम वेद को, गांधर्व वेद को उपासना कांड के अंतर्गत उसको ग्रहण किया गया है। ऋग्वेद ज्ञान कांड, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद उपासना कांड और सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद। ये गांधर्व वेद गान विद्या क्या है? सिर्फ परमात्मा को वेद मंत्र के द्वारा, साम गान के द्वारा स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, बस। आजकल इसका दुरुपयोग हो जा रहा है। अश्लील गीत, फिल्मी गीत, नाना प्रकार के गीत गा करके मन को विकृत कर दे रहे हैं। लेकिन साम वेद का जो उद्देश्य है, सिर्फ साम गान के द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, यही है उसका लक्ष्य। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में 10 प्रकार के साम गान का वर्णन आया है। और हम जिसको गाने के लिए ऋषि दयानंद ने हमको लिखा है, निर्देश दिया है, वो 3 नंबर साम गान है। उसका नाम है वामदेव्य साम। वामदेव्य साम गान गाने को ऋषि दयानंद ने लिखा है। और 9 साम गान अलग हैं। इसके ऊपर बहुत जो चाहे, जो विद्वान चाहे वो अनुसंधान कर सकता है। तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के जीवन का चरित्र आता है। वो संगीतज्ञ थे और राज दरबार में गाते थे। और उनके गुरुजी हरिदास, वो जंगल में रह करके कुटिया बना करके भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते थे, साम गान गाते थे। अकबर बादशाह के ज़माने का समय है ये। अकबर बादशाह ने जब बैजू बावरा का गीत सुना तो आश्चर्य हो गया। तो तानसेन भी कुछ नहीं है बैजू बावरा के सामने में। तो जो इतना सुंदर भजन गाता है तो उसका गुरु कितना बढ़िया गाता होगा। बैजू बावरा को तुम्हारे गुरु को निमंत्रण करो, यहाँ आएंगे। अकबर बादशाह बोलता है, किंतु बैजू बावरा कहता है कि मेरे गुरुजी कहीं किसी मानव के दरबार में नहीं जाते, वो तो भगवान के दरबार में गाते हैं बस। किसी राज दरबार में वो गीत नहीं गाते, साम गान नहीं गाते, सिर्फ भगवान के दरबार में अकेला गाते हैं बस, और कहीं नहीं जाते। कोशिश किया अकबर, किंतु नहीं आई, वो नहीं आई। अर्थात हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि लोग जो थे, साम गान के द्वारा और इस साम गान के द्वारा इस प्रकृति को संतुलन भी कर देते थे। जैसे संगीत शास्त्र में आता है मेघ मल्हार। मेघ मल्हार गाने वाला मेघ को सृष्टि करता, निर्माण कर सकता है। दीपक राग के द्वारा अंधेरे में दीपक जल जाता है। और बैजू बावरा ने तो जब कंपटीशन हुआ तानसेन के साथ, तो जंगल में, आश्रम में गीत गा रहे थे, प्रभु भक्ति का भजन एक गाए। मृग आ गए, जंगल के मृग, और पास में बैठ गया मृग और अपने गले का हार उतार करके बैजू बावरा मृग के गले में पहना देता है। और फिर दूसरा राग गाता है, मृग चले जाते हैं। ये प्रश्न बैजू बावरा बोला कि मैंने मृग के गले में हार पहना दिया है, मृग जंगल में चला गया। ये प्रश्न।
तुम कौन सा राग गा करके गाओ तो मृग आएगा और हार खोल करके मुझे दे देना, गाओ। कोई राग गा नहीं पाया, मृग आया नहीं। देखो संगीत शास्त्र में कैसी कैसी गति थी। जब बैजू बाबा गाता है फिर मृग आ जाता है, उसके गले से हार खोल खोल के निकाल लेता है। ये कितना विकास था, संगीत शास्त्र का कितना विकास था। और ये दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप को दूर कर देने वाला है। इसीलिए सामगान के विषय में छांदोग्य उपनिषद में क्या लिखा है, ये स्वर माने सामगान गान की स्वरलिपि होती है। स्वरलिपि 13 लिपि, 13 प्रकार की लिपि होती है। आज मैंने बताया था साम गान गाते समय जैसे अग्न आया ही वीत, ये साम वेद का मंत्र है। इसको साम गान कैसे गाना है, ये मंत्र है, इसको गान गाना है। तो स्वर लिपि होती है भाव को, जहाँ पृथ्वी के गुण का वर्णन हो वहाँ पर हाउ ये आएगा। पृथ्वी हाउकार, वायु हाईकार, चंद्रमा अथकार, आत्मा इहकार, यह जोड़ेंगे। अग्नि ई, जैसे स्वर लहरी करते हैं, ई जहाँ पर स्वर का इकार का लहर जहाँ पर हो रहा है वहाँ उसका अर्थ क्या है, अग्नि, अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व को बता रहा है, अग्नि इकार। और ऊ, जैसे ऊ का लहर बना रहा है तो ऊ माने आदित्य, सूर्य का। ये साम वेद की स्वरलिपि का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। इसके ऊपर बहुत कम विद्वान जानते हैं, और इसको खोज करना भी कम बात नहीं है, बहुत अनुसंधान का विषय है ये। इसी प्रकार से हमारा जो 4 उपवेद थे, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद, ये 4 प्रकार के वेद से 4 प्रकार के उपवेद और 4 प्रकार के व्याख्यान ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, चारों वेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसको पढ़ने का काम और समाज में विद्या प्रचार करने का काम मनुष्य का है। ये अंत्येष्टि संस्कार जो हमारे श्री दीनबंधु बारिक जी के धर्मपत्नी जी का देहांत जो हो गया है, उसी के क्रम में ये 4 वेदों का और वेद पाठ सहित यज्ञ क्रम चल रहा है। और हम विज्ञापन भी देते जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन होगा 16 तारीख को। इसका निर्णय किया गया है, विद्वानों का के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो ये सारे के सारे विषय विद्या के विषय हैं। यही विद्या के विषय लुप्त हो गए हैं। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जीवन को सफल करने के 16 प्रकार के संस्कार हैं, और सबसे बिगड़ा हुआ जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार है, जिसके द्वारा समाज में अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञान फैल गया है। और जिस प्राणी का जिसका देहांत हो गया है, उसके शरीर का अंतिम संस्कार जो किया जाता है, उसका नाम अंत्येष्टि संस्कार। वो न पुरोहित को पता, न समाज वालों को पता है, और अंधकार में आंख मूंद कर जा रहे हैं। शरीर का संस्कार किया जाता है। इस शरीर का सबसे प्रथम नंबर संस्कार जात कर्म संस्कार है। जब माँ के गर्भ से जीवात्मा का जन्म होता है एक शरीर के द्वारा, प्रथम दिन जो संस्कार होता है, उस संस्कार को मैं कराया हूँ। कैसा संस्कार होता है, मैं खुद कराया हूँ पुरोहित बन करके। जिस दिन शिशु का जन्म होता है उसी दिन जात कर्म संस्कार होता है, और इसके बीच में उसकी ज़िंदगी का कई संस्कार आते हैं, और अंत में जो संस्कार होता है मृत्यु हो जाने पर, उस समय जो संस्कार किया जाता है उसका नाम क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। वो संस्कार क्या है, समाज में जो पुरोहित काम करते हैं उनको किसी को पता नहीं है, और जो घर में करते हैं, ताम झाम करते हैं, उस मृत आत्मा से जो मर गया, जो दिवंगत हो चुका, स्वर्गत हो, उसके जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, ये वेदोक्त जो संस्कार है इसको समझ नहीं पाएगा। जो अभी चल रहा है ये तो पुराना परिपाटी है, मूर्खतापूर्ण परिपाटी चल रही है। क्या क्या मूर्खतापूर्ण परिपाटी चला दी है इसमें। तो इसका संशोधन करना और शिक्षित वर्ग को आगे लाना, और संस्कार क्या है इसको जानकारी देना, समाज को देना,
और समाज वालों को बताना कि ये वैदिक है, ये अवैदिक है, इसके द्वारा पाप लगता है, इसके द्वारा पुण्य लगता है, इसके द्वारा तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा, इसके द्वारा तुम्हारे परिवार की हानि होगी। ये सब समझना और समझाना पड़ेगा। यही सब बातें हमारे इस अभी एक आया था, वेद मंत्र पाठ कर रहे थे वहाँ ऊपर में, 31 देव होते हैं और उसमें 2 जुड़ जाते हैं, 31, 32, 33 देव होते हैं। 34वां परमात्मा को मिला देने से 34 देव हो जाते हैं। तो मूल 31 देव कौन कौन से हैं? उसमें इंद्र और प्रजापति को मिला देने से 33 हो जाते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, कितने हुए? 31 देव हो गए। आज इन 31 देवों का नाम एक मंत्र में आया है, अभी मंत्र पाठ हो रहा था। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम भुवनस्य नाभि। अभी वेद मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र पाठ हो रहा था, अष्टम मंडल का मंत्र है ये, 101 सूक्त का 15वां मंत्र है ये। इस मंत्र में माता रुद्राणाम, 5 प्राण, 5 उपप्राण और जीवात्मा, इन 11 की माता है। और 8 वसु नहीं, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम, 8 वसुओं की दुहिता है, बेटी है, बेटी दुहिता वसुनाम, स्वसादित्यानाम, और 12 आदित्यों की बहन है। और एक है, कौन है? गौ माता। गौ माता के विषय में कहा गया है माता रुद्राणाम, जिसका प्राण कमज़ोर हो गया है, जिसका हार्ट कमज़ोर हो गया, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है, और जिसके हृदय में अनेक प्रकार की बीमारी शुरू हो गई है, तो उसको ठीक करने वाला कौन है? गौ माता। माता रुद्राणाम, 5 प्राण, 5 उपप्राण और जीवात्मा जब विकृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसको ठीक करने वाला गौ माता है। गाय घी, गाय के दही, गाय का गोरस, गाय जितने गव्य से बनते हैं, उसके द्वारा प्राणवायु ठीक हो जाती है। ये कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। दुहिता वसुना, गाय में जो अमृत तुल्य, जो दूध अमृत के समान दूध जो गाय देती है, वो उसको कौन देते हैं? उसको पोषक तत्व, सार तत्व कौन देते हैं? 8 वसु, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। इन 8 वसुओं के द्वारा अपना अपना तेज गौ माता को ये प्रदान करते हैं। इसीलिए गौ माता 8 वसुओं की दुहिता है, दुहिता वसु नाम, पुत्री है, स्वसादित्यानाम भुवनस्य नाभि। इस प्रकार से ये थोड़ा सा विषय आपके सामने में रखा, और समय तो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, और थोड़े से विषय एक छोटा सा भजन कौन सा दे करके यहाँ पर समापन की ओर ले जाऊँगा मैं। कौन सा? दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया है। प्रातः का सूरज कैसे सबको जगा देता है। प्रातः का सूरज कैसे सबको जगा देता है। और सायं का चांद कैसे सबको सुला देता है। सबको जगा देता है, सबको सुला देता है। कहीं पह दिन, कहीं तो
कहीं पे दिन कहीं तो रात अंधेरी लाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। पर्वत का ऊंचा शिखर चूमता आकाश को। अब दूसरी कड़ी में भगवान की महिमा को बताया जा रहा है। पर्वत का ऊंचा शिखर चूमता आकाश को, सागर का गहरा पानी ढूंढता पाताल को। चूमता आकाश को ढूंढता पाताल को, कहीं मरुस्थल कहीं तो गंगा नदी बहाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। ग्रीष्म की प्रचंड रश्मि धरती जला देती है, ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी धरती जला देती है, सावन की बौछारें तो हरियाली खिलाती है, धरती जला देती है, हरियाली खिलाती है। कहीं पतझड़ कहीं तो बसंत बहार सजाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। और आके शांति पाठ ठीक कहो कह दे कीजिए। तबला गोटे घिनी नहीं पड़वा अपन दवा बोल तब तो आसवा की मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा। हाँ
कोई नाम दसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष रहने न पाए। और ये गौन 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 अंतरा अंतरा अभिमान को तेरा अपमान समझो, समर्पण को तेरा ही वरदान समझो। अभिमान से तेरा अपमान समझो, समर्पण को तेरा ही वरदान समझो। भीषण दत्त से विचार मेरे, कोई देख हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष रहने न पाए। बढ़िया। धन्यवाद भूषण भाई। ईश्वर पाखे किसी मांगवा तो भजन माध्यम शिखा दरकार अच्छी केवल आम जीवन को पवित्र मन करने जी दरकार से आवश्यक अच्छी आवश्यकता अधिक है समस्या अच्छी। आज पंचम दिन में सका विविध पारायण यज्ञ समापन तापर प्रवचन कार्यक्रम में गति जी आमको मनुष्य जीवन सार्थकता मन उपरे केमती निर्भर करे से विषय सूचना देले। मन जदि सात्विक हम तेबे आम किसी समस्या नहीं। सात्विक मन आम केमिति की बजाय रखी पारिबा से होछि आम पई ज्ञानर विषय। सत्य रज तम ये होछि प्रकृतिर तीनटी भाग। तामसिक प्रवृत्ति हेले मनुष्य निजक मध्य बुझी पारे ना। राजसिक हेले सारा संसार तक मो बोली भावी थाए जिते मिलने सुख नहीं शांति नहीं सारा भूमंडल को निज बोली भावी जीवन का पड़े जाए राजा महाराजा। किंतु सात्विक मन हेले जो गीत माध्यम संदेश देले जे जे सात्विक हे से केवेले भी राजा महाराजा किंबा धनुष पछरे गोड़े ना केवल ईश्वर चिंता में व्यस्त रे निजर आध्यात्मिक उन्नति व्यस्त रे से बैजू बाबा उदाहरण देखी आमको बताइए। तो एबे ये जो सात्विक मन केमती आसब सी आमको जना अच्छे। आम यदि सात्विक अन्न ग्रहण न करवा सात्विक विचार को आम यदि निजपाई आम संग्रह न करवा तेरे केवेले भी ता संभव नुहे। सात्विक अन्न माने जो अन्न कौन प्रकार पापाजित संपत्ति आसब नहीं किंबा कौन प्रकार कौन जीव को कष्ट देकरी
तामसिक खाद्य जोटा कहुच्छे से मध्य हम ना। उद्भिद जगत जो खाद्य मिले गोमातार जो क्षीर आमको मिले से घी दुग्ध दही इत्यादि शाक सब्जी फलमूल ये सब हूँ सात्विक भोजन। एगुड़िक खाइले आम शरीर केवे भी कुप्रचेष्टा हुए ना, कारण ये सब जिनिस जति जो आसे से जो मन उद्भिद जगत जो मन परमात्मा सृष्टि कौन से प्रकार तामसिक प्रवृत्ति न थाए, किंतु कौन सी आम जीव ठार कौन से आने तामसिक प्रवृत्ति थाए, किंतु कौ प्रकार मांस इत्यादि जो खाऊ से तामसिक प्रवृत्ति थाए जीव हत्या कर जो अणाए से तामसिक प्रवृत्तिर खाद्य जिते ग्रहण कर से मनुष्य तामसिक प्रवृत्ति आसब। जो अन्नटी पापार्जित पाप मार्ग उपार्जन कर दिया खाद्य से तामसिक प्रवृत्ति आसीज से मन को व्यतिक्रम कर। तो मन जो सूक्ष्म तत्व मनस्तत्व थी अहंकार तत्व पर निर्माण हुए एवं यहाँ जो आम शरीर को आसूँ प्रत्येक शरीर को ये हूँ व्यष्टि व्यक्तिगत अल्प टी सूक्ष्म था, किंतु सही जो समष्टिगत थाए सारा ब्रह्मांड थाए सारा ब्रह्मांड से मनस्तत्व तैयारी हुए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र धूमकेतु जहाँ जहाँ आम देखुचु जहाँ पढ़ुचु जानूचु ये सब मनस्तत्व तैयारी। चिंता करूँ तो जब पिंडी तब ब्रह्मांड कह अल्प टी आम शरीर अच्छे मन क्षुद्र अंश अच्छे तो सहीटा को आम यदि ध्यान मार्ग में आम जाना आज्ञा जी जिन पर सात्विक मन विषय कहते राजसिक तामसिक कही ना आम राजसिक तामसिक थाऊ अधिक जो मैंने सात्विकता को पलि आसवे से वेद उपनिषद गीता जानिक आध्यात्मिक मार्ग में परिचालित हे केवे भी से प्रवृत्ति दूसरा आड़ जीव ना सब आत्मा परमात्मा चिंता करुवे। जो मैंने तामसिक राजस्व देखिले जमी उदाहरण दे अकबर महाराजा तानसेन कौन से इत्यादि बैजू बाबा उदाहरण देने से चिंतन कर देखा जे राजसिक प्रवृत्ति आस गोटे रजा कौ भावना भावुँ भावुँ सब श्रेष्ठ ये किसी से 5 मिनट देले कि नदेले मुझे देना मुझे जानी, किंतु जड़े आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति कौ प्रकार से माने से राजसिक प्रवृत्ति पाख आसिया को चाहूना कितने दूरे रोचंती। तो ये चिंतन करने दरकार अच्छे जो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति तांकर चारित्रिक साधना केते थाए से भाया आमको भी हवा दरकार अच्छी। आम यदि चाहूँ मनुष्य जीवन को आम यदि आग को बढ़ेबा अर्थात मोक्ष को नेबा तेरे आमर मत साधना से भाया हवा दरकार। जो मैंने आम जीवन पाथ्य जहाँ को पाई आम जमा हो 7 दिन पर्यंत आम कल सी भी मत सारा जीवन टाक ये भाव बीते यज्ञमय जीवन वेद को अनुसरण कर जीवन ये जीवन आम भी हवा दरकार। आम से जीवन को आम जीवन एवं यदि समय आम कि तेरे किटा आसंता जीवन किसी आमर उन्नति घटव एवं घटवा सहित आम मोक्ष को गति कर पारिबा। ये मनुष्य जीवनटा एत सहजरे मिले ना इतने पवित्र जीवन आम कल्पना कर पारुनु। ये पवित्र जीवन में जहाँ चाहिए ताहा पाई पारिबा, किंतु चाहिए हूँ आप व्यक्तिगत कथा से मनर सात्विकता ना केवे संभव नुहे। जो आहार विचार ये दुईटा जिनस सब आम रखा धारणा ध्यान इत्यादि जो जोग अच्छी से जावा तेरे जाकि संभव हम। आम जोग करने द्वारा
ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟା ଆସୁଛି ସେଇ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ତ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କହିଲେ ବା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ଥିତି। ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେବାଟା ରିଟର୍ନ ବାପସ ମନକୁ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ନେବାଟା ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ସଫଳ କରିପାରିବା। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବତେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ଯେତିକି ଆମେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଯାହା କରୁଛୁ ତା ସାର ଅଛି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦ ଅର୍ଥ ବେଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଯୁଗ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା ହେଲା। ତ ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଗ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଖୋଲିଲେ ସେ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଭାଗ ନେବା, ତତ୍ସହିତ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଆମକୁ ସହଜ ପଡ଼ିଯିବ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯେତିକି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ କାଲି କହୁଥିଲି କର୍ମ କହୁଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥୀ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ଚାଷ ଚିନ୍ତା, ନା ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ନା କ'ଣ। ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ଯେ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ପରିବାର ସବୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସେ ପାଠରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଧ୍ୟାନରେ, ଚିନ୍ତନରେ, ଭଜନରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଜାଗା ଜୀବନରୁ ଆମେ କିଛି ନେବା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ପେନ୍ସନ୍ ବା ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଜୀବନରୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଶିଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଦିନେ କହିଦେବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଘର କଥା ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲି ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ ଯେନ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ସେ ତପସ୍ୟା ମୁଇଁ କରୁଛେ ଘରେ। আর ମୋତେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ। 24 ଘଣ୍ଟା ମୋର ସାଧନା ଚାଲୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟା। କେତେବେଳେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର, କେତେବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଆଉ ମୋର ପତ୍ନୀର ତାଙ୍କର ବାପା ଯେ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଦିଗ୍ଗଜ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର। ହଜାର ହଜାର ପୌରାଣିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜିକ ବନେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ କଂସାମିତାଳ କଣ୍ଠ ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି। କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି, ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକର କଥା କିଛି ବଡ଼ ଲୋକର କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଏମାନେ ବଡ଼ ହେଇତେ ଭଲ ଲୋକର ଏବଂ ଚୈତ୍ୟବାନ ଲୋକର ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରେରଣା ଆସିବା। ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ଆଜି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସବିତା ରାୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷ ଆସି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପରିଚୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଭଲ, ଯେଉଁଟା ଆଦର୍ଶ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଦିନ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ କେମିତି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମେମୋରି ପାରା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆମ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଯାଉଛୁ। ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ମେମୋରି ପାର୍ଟ କମିଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ କମିଛି, ଯେତେ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସମସ୍ତ ବାରିକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ କମିଯାଉଛି। ଭଜନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଭଜନ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ମାର୍ଗରେ ରହିବେ,
आउ दुनियार से जिते समस्या अच्छी ताको आपण अटकई देवे तेरे आपण आत्मा पवित्र हो भोजन पवित्र अच्छी मन पवित्र अच्छी सब संभव भजन गुटे का भजन गुटे गोटे भजन ए समय बहुत सुंदर भजन टे बाहरी गला ये सब मोर लिखला भजन है सब 350 भजन लिखी केन डायरी किनटा लिखी देखे आसगढ़ दिने का उदाहरण है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। प्रथम देवता होचे माँ, दूसरा देवता होचे पिता, तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि। क्रम अच्छे आमर जे पंजाब प्रांतर राजा थे महाराजा रणजीत सिंह आपण ना शुणी थे बहुत पराक्रमी राजा थे तांकर सेनापति ना थिला बहुत पराक्रमी थे से बाघ को युद्ध रे भी बाघ युद्ध रे मारी देते हरि सिंह नलवा तांकर प्रधान सेनापति थे दिने का संग्राम के जगह लड़ाई के जगह से जीती कर आसी गले और खुशी ही करी शत्रु के परास्त करके जब विजय ही कर आसले तार माँ निकी गले और मार गोड़ सी जुहार कले माँ आज में तो ऋण सुझी नहीं बोले खुशी ही करी माँ कहले कहीं कवाटे कल जी मोर ऋण सुझी नेलु बोले तार माटा हरि सिंह नलवा सेनापति कहे माँ आज मुझे युद्ध रे विजय ही कर आसी अच्छा इतने युद्ध रे विजय कर आसले जो मोर ऋण सुझी गला हाथ कि देखो माँ क्या बोल हाँ किसी कथा नहीं बहुत खुशी कथा बाबू बोले और भूले भूले इटा माँ इटा इंटरव्यू नौन परीक्षा नौन से तकर सेनापति पुअर और कथबार्ता होन और पैन गिलास तो मैं पीमी बोले माँ पैन गिलास एनेला और अधा पी करी छाड़ीदेला हाथ छड़ीगला से खटे पड़ा पैन खटे पड़गला जानी बुझी नाटक कर इंटरव्यू आगे किए जान इस समय थी कथबार्ता है पुअर खटे सेनापति हरि सिंह नलवार खटे पैन पकड़ नेला माँ और बाबू कथबार्ता हाँ जासी बुए था बोले जसु तोर खटे सु बोले मुझे जो विश्राम करमी बोले माँ केनता कर सुसी पैन पकड़ी थी माँ खटे यहाँ कि मैं अलगे नहीं से सुखाटा पारसी बोले नहीं है कंचा से सु है सुखाती क्या कर सुबू पड़गला तो पड़गला सु तो ठीक बोले कंचा से क्या कर सुमी बोले ये 5 मिनट ये पैन गिलास और आधा गिलास पैन पड़ी गला जी 5 मिनट से गिलास से कोचा उदा कंथा से सुई न पालू और ती छोट थे बोल के तोर पेशाब कर से कंथा थी जे 3 बरस तक से उदा कंथा थी मैं सुई और तो सुखाती छोई और ती मोर ऋण सुझी ने वाला से हरि सिंह नरवा है न परास्त होगा तार मुँह बंद होगा और भावला कहला माँ तो ऋण में जन्म जन्म तक सूझी नहीं पाने वाला तो मार महिमा देखो ये मातृदेवो भवती उदाहरण है से माँ हमार जीवन के निर्माण करी महाराजा ऋतध्वज राजा ऋतध्वजंकर पत्नी किए थे सती मदालसा और गंधर्वराज विश्वावसुंकर पुत्री थी सती मदालसा सती मदालसा एते बड़ विदुषी थे वेद शास्त्र विदुषी थे माता निर्माता भवती माँ संतान की जनता जावा संतान निर्माण करवार से भूमिका से निर्वाह करुले तांकर पुओ मान को जहाँ के से राजा बनावार छे राजा बने नौले जहाँ की ब्रह्मर्षि बनावार छे ब्रह्मर्षि बने नौले जहाँ की जोगी बनावार छे जोगी बने सब ताकर हाथ थिला केनता रकमर से शिक्षा पाई ये तांकर पुओ मान को से ब्रह्मज्ञान संस्कार दौन छुआ मैंने से छुआ मैंने कांदू छन से तकर छुआ जेनटा जन्म हो से कांदू छे से छुआ मैंने कांदा ताकि माँ मैंने भोर आसन नहीं भोर से डरावे है ना बाबा से झूला भोर के नहीं बाबू डरावे है संस्कार जीवा तान के डरा संस्कार जीवा किंतु सती मदालसा ब्रह्मज्ञान संस्कार देन छन गीत गई और तार पो के रूप पटे पूछी छन रूप गुटे सुआ से सुआ के पढ़ो छन सती मदालसा और से सुआ के पढ़ावार जेन शब्द बाहरुचे से शब्द से सुआ भी सुनुचे और तार पुओ भी सुनुचे और दुई लोग ब्रह्म ज्ञान दौचे
किए सती मदालसा से प्रसंग इटा मैं बहुत এটা কিলকেন খোঁজি করে আনি করে সেটা পুরো সঙ্গীতরে ফিট করে এটাকে এটা সব রাশিকলা এটা ওটা হেলা দেবে সেটাকে গেই করে গুটে বুঝিয়ে নেছে सोहम 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 बोल रे तोता सोहम 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 पिंजरे में बार बार पिंजरे में बार बार घूम घूम क्यों रोता सोहम 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 अब फिर रूपा की कहोजे सुहा की कहोजे के सती मदालसा खाना जाना पीना जाना सोना जगना जाना है सोना जगना जाना है खाबाटे जानलु पीबाटे जानलु सीबाटे जानलु उठवाटा सब जानलु ये बुझे सुहा के और ई शब्दटा तार पुअर काने भी पड़ुचे खाना जाना पीना जाना सोना जगना जाना है सोना जगना जाना है रोना जाना गाना जाना लड़ना झगड़ना जाना है लड़ना झगड़ना गाली मार हवाटा भी सीखी बोलो ना ये रूपा की कहुचे रोना जाना गाना जाना लड़ना झगड़ना जाना है लड़ना झगड़ना जाना है और असली जिनिस ते न जानी तू कहीं झुके के बेटा नहीं जानी तू पर तूने न जाना बंदे पर तूने न जाना बंदे कहाँ तुझे जाना है कहाँ तुझे जाना है इधर सीधा जन्म और मृत्यु नहीं के पल एक दिन जन्मा है तो मरते समय कहाँ जाएगा पता नहीं है कोजे हती नहीं निजे निज के पचरा थोड़े पचरा ध्यान लगे करें भगवान के प्रति ध्यान लगे करें पचरा ती कियो मुई किए बेदरे आसी छे को हम मैं कौन हूँ को हम बोल रे तोता सोहम 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 पिंजरे में बार बार पिंजरे में बार बार घूम घूम क्यों रोता सोहम 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 और से पिंजरा ये भगवान एंता पिंजरा बने नहीं छे से सुहा के जन पिंजरा थी बांधी सुहार गेट खोला छे सुहा पड़े कर नहीं बार के आमर शरीर पिंजरा शरीर और भितरे जीव जेन अच्छे से सुहा है और 9टा गेट खोला है हेतु तो गोटे गेट खोला है आमर ये पिंजरा से 9टा गेट खोला है लेकिन से सुहा उड़ी कर नहीं पड़ा किए बांधी कर रखी है जोड़े नासिका छिद्र आंखेर छिद्र जोड़े कान मुंह मलमूत्र द्वार 9टा गेट 9 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन और रहने में अचरज बड़ा गए अचंभा कौन ई पिंजरा शरीर रूपी पिंजरा ने 9टा गेट सदा बेले खुला अच्छे और जीव रूपी पक्षी भीतरे से सुहाटा बच्चे कहीं उड़ी कर जाए पार बार किए बांध कर रखी चे तागे मोहम 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 बोल रे तोता सोहम 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 पिंजरे में बार बार पिंजरे में बार बार घूम घूम क्यों रोता सोहम 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 बोल रे तोता सोहम 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 कमल फूल फुटची बंधे बंधे बंध मान के कमल फूल फुटची सूर्य उदय हेले कमल फूल फुटची और सूर्य अस्त हेले कमल फूल बंद हो गोटे बंधे कमल फूल फुटी हजार हजार और भ्रमर मान सब कमल फूल गुण 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 बुलुछन एंता बुलुला गोटे भौरा और कमल फूल भी बसी छे रस भी कमल फूल पूछे और ये समय थी सूर्य अस्त गला भौरा भितर रही गला कमल फूल बंद हो गला भितर रही गला कमल फूल भितर उड़बार कोशिश कला कमल फूल बंद बेल बुड़ी गला ना अरे इधर बेल बुड़ी गला केनता कर्मिया थरा रात 4 पर 12 घंटा रात 12 घंटा ही कमल फूल भितर में रेस्ट नेमी विश्राम करनी से पड़नी और सकाल तो पाइबा ही पाइबा सकाल पाले सूर्य उदय हेबा ही हेबा और सूर्य उदय हेले कमल फूल फिर फुटी पड़वा और कमल फूल
फुटिगला में उड़ी कर पलैजिमी इटा किए कहे भौरा कहूँ और मजादी काଣା होचे इटा तार तामी थी ना पूछे आमे आमर तामी थी ना पूछे इटा करमी सेटा करमी केन समय से महाप्रभु तामी से कांवरी ना पूछे आमे काँ जानछु अधा राति हाथी पटे के भोग लगुचे शोष लगुचे झपी गला से बन भीतर के और कंदा पतर के घिचिकी खोचे और जाना आसला तार सुंटती घिचिकी खोचे केन कमल फूलती से केन भौरा झड़के जाने हेटा भी घिचिकी दे मुहे कपड़े अधा राति खेल खत्म सकाल भी पहने पाला सूर्य उदय नहीं पाला कमल फूल फुटी नहीं पाला और राति अधा राति भौरा खत्म आमे आमार प्लान बनुचे इटा कर्मा सेटा कर्मा अधा राति से मृत्यु रूपी महागजा श्री कपले में हमको पता नहीं चला एटा कि संस्कृत गोटे कवि कहन रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम उदेश्यति भास्वान हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोश गते दूरे थे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार इटा हो आमार सारा प्राणी मानकर जीवन स्थिति हो एणुक ये सारा संसार के चलाऊे किए जे परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान सबू जिनिस के जानूचे और आमर जीवन रो सुख एवं दुखर मूल कारण से यश छाया अमृतम यश मृत्यु से परमात्मा हेतार शरणापन्न जदि आम हेला बाँचीगला और जदि इयार साइड गला सब जीवन अस्त व्यस्त होगा बिड़ले भेता करही पिंजरे के द्वार को बाज पक्षी ताक रहा पिंजरे के द्वार को और कुत्ता भी तो ताक रहा पिंजरे के द्वार को और शिवम 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 बोल रहे तो ता सोहम 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 बोल रहे तो ता सोहम 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 पिंजरे में बार बार घूम क्यों रोता सोहम 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 बोल रहे तो ता सोहम 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 फिर अंतिम करी दी और भी होचे लम्बा अच्छे इस संसार सब जिनिस के जानी पकाला शंकर ना जानला किंतु असली नाम जेनटा परमात्मा का नाम नहीं जानला सेटा अंतिम पद रे कहला है और कहे उस परमात्मा का नाम सर्वे वेदा यत् पदम आवनंती तपांसि सर्वाणि त्यजत बदंती यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतद् ओम 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 बोल रहे तो ता सोहम 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 बोल रहे तो ता सोहम 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 पिंजरे में बार बार घूम क्यों रोता सोहम 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 बोल रहे तो ता सोहम 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 एकला में केते झेल टाड़मी ये अंत जिनिस मैंने अच्छे जे तुम्हारे बड़े बड़े वक्ता मैंने भी फेल खाई इधर साज बाज सबुति ही करी इधर मधुर लगता लोगों को और भी आकर्षण होता और लोग इधर सीखी पाते भी इधर मैं प्रयास करछे हारमोनियम तबला बीणा गिटार सब यूज करूँगा और परमात्मा हेत की कला दे लेकिन उना भरी लुकी रही है तो आपण मैंने आगे बढ़ावा लगी कोशिश करूँ आपण मैंने जानी थे निजर परिचय देवाटा मत संकोच लागसी जेतकीटे कला भगवान मत ये सारा इंडिया रे खोजी कर देख केन वक्ता न हेतकी कला अच्छे संस्कृत व्याकरण वेद पाठ कर्मकांड और यज्ञ पारायण यज्ञ प्रवचन संगीत ये सबू की नहीं करी केवल वैदिक धर्म प्रचार करवार लगी ये सब की संग्रह करते जाते और ये सबू मुझे समर्पण करने आपण मान समर्पण करने आगे बढ़न कि आपण मैंने छुण आपणकर हाथ आईटा एति कला भगवान दे चलो शांति पाठ करमा समस्ते गायबे शिखबे शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए
जल में थल में और गगन में, जल में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति सकल विश्व में जड़ चेतन में, सकल विश्व में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा होरण में, वैश्य जनों के होवे धन में, और शूद्र के हो अर्चन में, और शूद्र के शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और प्रकृति के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु